कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सीए के एग्जाम में टॉप किया हुआ, वो भी पैन इंडिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम मिश्रा है एंड मे 24 अटेम्प्ट में मेरी AR1 आई है विद एवर हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ सीए फाइनल्स। तो आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है? जी बिल्कुल, मेरे तीनों लेवल जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकले और तीनों विद रैंक्स निकले। कौन कौन से रैंक्स आप अपने बता सकते हैं, तूने या तो लेवल के रैंक के स्टार्टिंग बारे में में? फर्स्ट लेवल होता है सीए फाउंडेशन, उसमें रैंक 50 थी। देन सेकंड होता है सीए इंटरमीडिएट लेवल, उसमें ओके। रैंक 20 थी। एंड देन सीए फाइनल रैंक 1। शिवम, आपकी एज क्या होगी? मेरी एज 22 ईयर्स है। आपने 22 ईयर में आपने इतनी बड़ी सफलता पाई है, इसके पीछे का किसको आप श्रेय देना चाहते हैं? इसका श्रेय मेरे जो माता पिता हैं उनका सपोर्ट रहा है, जो फैमिली है सबका सपोर्ट था कि कुछ भी अगर मैं करूँगा लाइफ में तो सपोर्ट मिलेगा, और स्टार्टिंग से सबका सपोर्ट था और लाइफ में था कि कुछ बड़ा ही करना है, तो उसी का रिजल्ट है ये सारा। अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो आपके घर में कौन-कौन है? तो मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा है और एक सिस्टर है। आपके पापा क्या करते हैं? तो पापा का मेन जो काम है वो पूजा पाठ का है एंड साथ में वो ज्योतिष भी है। ओके। तो मेन हमारा फैमिली बैकग्राउंड इसी का है, इसी काम का है। एंड जो मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है। तो पुजारी से सीए मतलब होता है कि पंडितों के घर में नॉर्मली देखा जाता है, मैं भी पंडित के घर से हूँ, तो पूजा पाठ में बड़ा ये रहता है कि पिताजी पुजारी है तो बच्चे भी मतलब उस फील्ड में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप पूजा से फिर सीए तक का सफर कैसे रहा तो आपका? ये था कि पहले तो पढ़ने में मैं काफ़ी वीक था, बट धीरे धीरे जब पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ तो अच्छे मार्क्स आने लगे। फिर मैंने 9th में भी फर्स्ट पोजीशन थी, 10th में भी थी, 11th में भी, 12th में भी। तो सब में मैं फर्स्ट ही आता था क्लास तो में। स्कूल से ही आप स्कूल टॉपर से रहे हो? बिल्कुल। तो ऑल इंडिया 1.5% में भी था मैं टॉप केवीएस स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि मैंने जो क्लास 12th है वो केंद्रीय विद्यालय से पास आउट करी है। ओके। तो एज अ कॉमर्स टॉपर सबसे जो बेस्ट चॉइस होती है वो सीए की होती है। हुँ। तो तब मैंने डिसाइड करा कि सीए करना, और वहाँ से फिर जर्नी जर्नी ये स्टार्ट हुई थी। तो मतलब आपको आपके घर में बात करूँ किस फील्ड से कोई है कि आप पहले ऐसे हैं? नहीं, मेरे घर से मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है मेन तो यही है पूजा पाठ का। एंड जो बाकी भी रिलेटिव्स हैं वो कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं हुँ। और कुछ हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। हुँ। बट फ्रॉम कॉमर्स फील्ड में पहला ही अकेला पर्सन हूँ वहाँ से। मतलब घर में इकलौते हैं, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल। एक होता है किस फील्ड से रहता है तो कोई गाइडेंस देने के लिए रहता है, तो आपको उसमें बड़ी दिक्कत आती होगी? बिल्कुल गाइडेंस ऐसा था कि मेरे और भी टीचर्स वगैरह जो रहते हैं मैं उनसे ही ले लेता था। हुँ। और जो साथ में फ्रेंड्स हैं वो भी उनसे लेता था, क्योंकि जो मेरे ट्यूशन टीचर्स हैं वो भी सीए थे। हुँ। तो वहाँ से भी गाइडेंस मिल जाती है, ऐसी स्पेसिफिक गाइडेंस की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। वो जब ज़रूरत पड़ती है वो टीचर्स और टीचर फ्रेंड्स से मिल ही, जाती हैं। फ्रेंड से ले बिल्कुल। लेते थे आप। तो आपने कब सोचा कि मतलब मुझे सीए के ही फील्ड में जाना है? क्योंकि अधिकतर बच्चे देखते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने सीए के फील्ड में कब सोचा कि इसी फील्ड में आगे तो बढ़ना है? पहले तो ये था कि जब मैंने कॉमर्स ली थी तो ये सोचा था कि होटल मैनेजमेंट करेंगे। कॉमर्स लेके होटल कॉमर्स लेके। मैनेजमेंट? तो बट हुआ क्या कि जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ अकाउंट्स वगैरह में तो बेस्ट जो चॉइस थी वो सिर्फ सीए ही निकली। हुँ। तो फिर जैसे ही क्लास 12th मेरी खत्म हुई थी एग्जाम्स, तो तभी मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी सीए फाउंडेशन हुँ। की। और वहाँ से फिर सीए की जर्नी स्टार्ट हुई। जब फिर रैंक्स भी आई हुँ। तो और मोटिवेशन आया। बट बीच में एक फेस आया था सीए इंटरमीडिएट का, हुँ। जब मेरे एग्जाम शेड्यूल थे जुलाई के अंदर और मई के अंदर मुझे कोविड हो गया था, सीवियर, काफ़ी सीवियर कोविड था। हुँ। तो 1 महीना मेरा पूरा उसके अंदर ही चला गया था, 1 डेढ़ महीना कुछ भी मतलब पढ़ाई हो नहीं पाई थी। हुँ। बट स्टिल मैंने एग्जाम्स दिए थे उस अटेम्प्ट में भी और मेरी रैंक 20 आई थी अच्छा, उस समय भी उस आपने टाइम क्लियर, पे। कोविड टाइम में भी आपने बिल्कुल। वो चीज़ क्लियर किया था। बिल्कुल। ओके, अगर मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, वैसे रहने वाले कहाँ के हो? वैसे मेरा हम दिल्ली में सेटल्ड है फुल फैमिली, बट जो मेरा होम टाउन है वो मध्य प्रदेश सतना हुँ। में है। मध्य प्रदेश से मतलब आपने स्कूलिंग वगैरह सब कुछ कहाँ से की है? मैं जब 3 साल का था, 3 साढ़े 3 साल का, हुँ। तब हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो स्कूलिंग मेरी 10th तक युवा शक्ति मॉडल स्कूल से थी यहीं हुँ। दिल्ली के अंदर। और 11 12 फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय से हुँ। पास आउट करी है। ओके, तो मतलब सारी स्कूलिंग आपकी दिल्ली से बिल्कुल। हुई है। सिवा में एक कॉमन सा क्वेश्चन था कि बच्चे इस उम्र में ज़्यादातर देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, जिस वज़ह से लोग सोशल मीडिया पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं और भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो इसमें पढ़ाई में कितना मतलब आता होगा, प्रॉब्लम आती होगी, आप इसको कैसे हैंडल करते होगे? तो मैं सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मैं सब पे एक्टिव हूँ। लिंक्डइन पे भी मेरी 20,000 फॉलोअर्स हैं हुँ। और ट्विटर पे भी 2000 3000 उस पे भी है। हुँ। तो मैं सब पे एक्टिव रहता था, बट ऐसा नहीं है कि मुझे एडिक्शन नहीं है इसका। मैं खाली अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, 1-2 हुँ। घंटा की किसी और स्टूडेंट्स को गाइड करना है, हुँ। उसलिए यूज़ करता हूँ। कभी भी एज़ अ एडिक्शन नहीं हुआ। मैं एग्ज़ाम डेज़ तक में एक्टिव था इंस्टाग्राम पे। अच्छा, अपने एग्ज़ाम टाइम पे भी आप बिल्कुल। सोशल मीडिया चलाते थे? तो वो चीज़ मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं बनी, वो एज़ अ एन्जॉयमेंट ही लेता था मैं उस चीज़ को। ओके, आप कितने घंटे पढ़ाई करते होगे? अगर तो जो पहले तो हमारी ट्रेनिंग भी चलती है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है आफ्टर सीए इंटरमीडिएट। तो उसके अंदर तो आप जैसे ही ऑफिस से आते हो 9 बजे 10 बजे, हुँ। तो 3 से 4 घंटा पढ़ाई हो पाती है। हुँ। तो वो चीज़ आपको रेगुलर करनी है। और जो मेन एग्ज़ाम आता है जब,
उससे 5 साढ़े 5 महीने आपको स्टडी लीव्स मिलती है। हम्म। तो उसके अंदर मैंने रेगुलर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी होगी। 10 से 12 10 से घंटे 12 आपने पढ़ाई की बिल्कुल। होगी। तो मेरे पास क्या है, मैंने ट्रैकर भी मेंटेन कर रखा है कि पर डे क्या क्या किया है मैंने, आज भी है मेरे पास वो। तो आपको दिख जाएगा कि जब से मैंने स्टार्ट किया था और जिस दिन तक मैंने एग्जाम दिया है, हम्म। तो हर दिन दिख जाएगा कि क्या किया गया है। 10 से 12 घंटे के बिल्कुल। बीच में अपने पढ़ाई में, अगर इस बीच में एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? तो होता है ना पढ़ाई। एंटरटेनमेंट के लिए मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता हूँ। तो पबजी बीजीएमआई जो अच्छा, गेम्स है, गेम में भी बिल्कुल आप काफी है, क्योंकि काफी। बहुत से बच्चों को लगता है जो बच्चे पढ़ते हैं वो गेम में मतलब उतना एक्टिव नहीं रहते होंगे, क्योंकि पढ़ाई में सब सोचते हैं पढ़ने वाले बच्चे गेम और इन सब से दूर रहते होंगे। तो मेरा ये था कि मैं बाकी चीज़ों में टाइम पास नहीं करता कि किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं या चैट्स कर रहे हैं, उसका नहीं है। मेरे लिए गेम था कि गेम एज अ रिफ्रेशमेंट होता था। तो मैं आधा 1 घंटा डेली खेल लेता था। तो एग्जाम बेस से जस्ट एक दिन पहले भी मैं खेल ही रहा था, खाली मैंने एग्जाम डेज में छोड़ा होगा, बाकी मैं डेली खेलता था, क्योंकि एज अ रिफ्रेशमेंट है मेरे लिए। अगर मैं 10 12 घंटे पढ़ रहा हूँ और आधा 1 घंटा खेलूंगा तो उससे पढ़ाई मेरी हैम्पर नहीं होगी। तो वो चीज़ें आप कुछ भी करो, बट बस पढ़ाई पढ़ाई जो है वो आपकी वो हैम्पर नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। अगर मैं फ्यूचर प्लानिंग की बात करूँ तो इसके बाद क्या है आगे की आपकी तो प्लानिंग? अभी तो जैसे हमारी कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह होंगी, तो अभी उसके थ्रू जाने का सोचा है 1 2 साल। देन 2 ऑप्शन है कि आइदर एमबीए करूंगा, एमबीए फाइनेंस के अंदर, ओके। या फिर यूपीएससी की साइड। यूपीएससी में भी बिल्कुल। जाने का आपका मन है? ओके। लास्ट ये था कि जो बच्चे सीए और सीएस की इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए पढ़ते वक्त? तो जो मेन चीज़ है वो फोकस और कंसिस्टेंसी होती है, कि आप ब्रेक्स मत लो ज़्यादा, क्योंकि एक दिन का भी आप ब्रेक लेते हो तो आपका फोकस पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, और आपको पास डेली रात में सोने से पहले प्लान होना चाहिए कि कल के दिन मुझे क्या करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। और जब भी आपका ट्रेनिंग चल रही है तो वो ऑफिस है प्रॉपर, तब भी आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि ऑफिस चाहे कितने भी बजे तक हो रहा हो, बट आपको जो करना है, जो आपके स्टडी प्लान है वो आप करो, चाहे रात में 4 भी बज रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन भी कम सोओगे तो वो चल जाएगा, बट लेकिन टारगेट्स फिर आपके पूरे होने चाहिए। पढ़ाई में गैपिंग नहीं होनी चाहिए।